यही सुखदेव जी ने व्यास जी से भागवत को पढ़ के परीक्षित को गंगा के किनारे सुखताल में सुनाई। तब ऋषि शौनकादियों ने कहा कि महाराज ये परीक्षित कौन है? तब सूत जी कह रहे हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कितनी लंबी चौड़ी चर्चा गाई परीक्षित जी की, क्योंकि ये श्रोता हैं। ये न होते तो भागवत की गंगा प्रकट कैसे होती। सुनो ऋषियों, कौरव और पांडव दोनों में युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में निर्धारित हुआ और युद्ध का परिणाम हुआ सज्जनों कौरवों का विनाश, पांडवों की विजय। अंतिम श्री कृष्ण प्रभु के आदेश से भीम के द्वारा मारी भई गदा के कारण दुर्योधन धरती पर गिर गया, करहा रहा है। अश्वत्थामा आकर के बोला, मित्र ये क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा, मित्र जो मेरा हुआ सो हुआ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, बोलो। मृतक की तो अंतिम इच्छा सभी लोग पूरी करते हैं। बोले, केवल इतनी इच्छा है कि मैं जीते जी एक भी पांडव की मृत्यु नहीं देख सका। एक पांडव का सिर काट करके ला करके मुझे दे दो तो मैं जी नहीं सका सुख से, तो मर तो जाऊंगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का अमर पुत्र है। इसने कहा कि मित्र मैं तो एक के नहीं पांचों के ला करके सिर पहले ही दे देता, पर तूने सेनापति भीष्म पितामह को, कर्ण को, पिताजी को, कितनों को बनाया, मुझे नहीं बनाया। मुझे सेनापति बनाया होता तो तेरे दरवाजे पर शिखर के ऊपर आज विजय श्री की ध्वजा पताका लहरा रही होती। चिंता मत कर, अभी जा रहा हूं। और सज्जनों पांडवों को द्रौपदी को लेकर के द्वारकाधीश जगह दिखाने गए थे, यहां युद्ध हुआ, इसको मारा, सब दिखा रहे थे। इन्हीं पांडवों की सैयाओं पर पांडवों के द्रौपदी के 5 बेटा लेटे, इन्हीं के सिर काट लिए, बांध लिए वस्त्र में। दुर्योधन से कहा कि मित्र एक नहीं पांचों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन गदगद हो गया, पर भीम का सिर मुझे दो जिसने मेरे 99 भाई और 100 बार मुझे मृत्यु के घाट उतारा है, मुझे वही सिर दो। इसने 5 बालकों के सिर काट के वस्त्र में बांध करके लाके दुर्योधन को भीम का सिर दिया। और दुर्योधन ने क्रोधावेश में आकर के सिर को दबाया तो पकी कचड़िया की तरह वो सिर फूट गया। दुर्योधन रोने लगा और बोला, मित्र अश्वत्थामा ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं, क्योंकि मैंने भीम के सिर में हजारों बार गदा का प्रहार किया था। भीम इतना कोमल नहीं। ये तूने क्या कर दिया? हम मिटे, हमारा वंश भी गया, अब तो कोई नहीं रहा। दुर्योधन तो मर गया। महात्मा मतंग का साफ था, जब तुझे सुख और दुख दोनों ज्यादा होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। सुख ये लगा कि मेरे शत्रु मारे गए, दुख ये लगा शत्रु नहीं हमारे बच्चे मारे गए। अब तो कोई तर्पण के लिए भी नहीं रहा। अश्वत्थामा दुखी हो गया कि मैंने ये अपराध कर दिया, सोते निहत्ते बालकों का मैंने वध किया है। उधर सज्जनों पांडवों को लेकर के द्वारकाधीश शिविर में आए और द्रौपदी अपने कक्ष में गई। 5 रक्त रंजित सैयाओं पर धड़ पड़े, सिर तो है ही नहीं। उस मां के हृदय को पूछिए आप, जिसके 5 जवान पुत्र मृत अवस्था में पड़े, चीख पड़ी, रो पड़ी, हे द्वारकाधीश ए क्या हो गया? भगवान इधर से दौड़े, अर्जुन उधर से आ रहे गांडीव लेकर के।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाला। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, रो रही है। हे विधाता, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे 5 फूल खिल रहे थे, फूल ही कहां खिले, कलियां थी। ये तो बड़े होकर के मुझे सुख प्रदान करते, आज मेरे 5 बेटाओं को सोते हुए मार दिया। इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? छाती पीट रही है, रो रही है। अर्जुन का गांडी भी अब सधा नहीं हाथ में, वो भी रो रहा है। द्वारकाधीश कहते हैं, अर्जुन सत्यता तो यह है कि जिस अपराधी ने यह अपराध किया उसको दंड देना ही क्षात्र धर्म है। और मैं अपने होशवास से ये जानता हूं, विवेक से जानता हूं कि यह कुकृत्य करने वाला गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है। उसको दंड देना भी अति अनिवार्य है। अपराधी को दंड देना एक क्षत्रिय धर्म है। इसलिए उठो, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, उसके लिए दंड दो। अर्जुन चले। अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भागता चला जा रहा है। प्राणों की रक्षा के लिए तो महाराज इसने एक जगह जाकर के महाराज अपने ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने विचार किया, बेटा गए सो गए, अब मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में गिर के बोला, हे गोविंद कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले अभयंकर, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान श्री द्वारकाधीश बोले, अर्जुन तुम बलशाली हो, अतिरथी हो, ऐसे रो रहे हो? अरे उठाओ अपने ब्रह्मास्त्र के लिए, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र चलाना जानता है, पर तुम तो चलाना भी जानते हो और रोकना भी जानते हो। अर्जुन ने तुरंत उसी समय बस अपने आप को संभाला और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ऐसे टकराए, प्रलय के समान आवाजें भई और उपसंहार कर लिया, रोक लिया। दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। बांध करके विचार किया, इसका सिर तो मैं काटूंगा, पर अभी नहीं। जिसके 5 पुत्रों को, द्रौपदी के बेटाओं को इसने मारा है, उसी मां के सामने इसको मारूंगा। अर्जुन ले जा रहे थे घसीटते हुए अश्वत्थामा को, पर वाह, मातृ स्वभाव सबसे कोमल मृदु स्वभाव है, दयालु है। इसलिए द्रौपदी ने देखा कि अपने गुरुजी के पुत्र को इस प्रकार से घसीटते हुए अपमानित करके ला रहे हैं, अब निश्चित रूप से इसका वध करेंगे ये। इसलिए बोल पड़ी, उवाच चासन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ दीजिए गांडीवधारी, छोड़ दीजिए, तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है अश्वत्थामा, इसको न मारिए। गुरुपुत्र भी सम्माननीय हैं, जैसे गुरु सम्माननीय हैं वैसे ही गुरुपुत्र सम्माननीय हैं, आप इसको न मारिए। भीम ने कहा कि जो छत्री न कही वो करी, छत्री जो कहता है वो करता है, बाकी वाणी सिद्ध है। और तूने कहा है कि मैं इसके लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मार देना।
आधे पांडव बोले मारो, आधे बोले नहीं मारो, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, यह करें या न करें ऐसी दुविधा असमंजसता जब फैल जाए तो शास्त्र को बीच में लो। तो अर्जुन ने कहा, सरकार आपसे बड़ा शास्त्र के तो कोई हो ही ना सके। शास्त्र क्या कहता है ये आप बताओ। बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या करता है, वेद पढ़ता है, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे ब्राह्मण का वध कभी न करे और आताताई को कभी छोड़े नहीं। और ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। बच्चों को मारा है इसलिए आताताई भी है। अर्जुन ने तुरंत समाधान निकाल लिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन ने समाधान निकाला कि जो प्रतिष्ठित सम्माननीय लोग हैं उनका अपमान ही उनकी मृत्यु है। इसलिए माथे से मणि को निकाल लिया और एक तरफ के बाल बना दिए, दूसरी तरफ की दाढ़ी, और धन छीन करके धक्का दे करके बहिष्कृत कर दिया। इससे बड़ी मृत्यु और क्या होगी। ये सबसे बड़ी मृत्यु हुई।